और आज चौथी रात और चौथी रात का आखिरी मुकाबला जो है वो साकिब स्पोर्ट्स वर्सेस TZ स्पोर्ट्स खेला जाना है। यहाँ पर फहद मियां चन्नू और छोटा विक्की मौजूद थे। पैशन है इन नौजवानों में। आई गेस के पाकिस्तान टेप बॉल चैंपियनशिप ने इसको उजागर किया। याद रहे कि साकिब स्पोर्ट्स ने पहले टॉस जीता है और टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। दोनों ओपनर्स इस वक्त मैदान में दाखिल हो रहे हैं। अच्छी गेंद, ये कॉट बिहाइंड की अपील, अब तक अपील, सबकी अपील, लेकिन अंपायर को मुतासिर ना कर सकी है ये। और इस दौरान ये जोरदार शॉट, पहली बाउंड्री यहां पर हासिल हुई 4 रन की सूरत में। सो अल्लाह अल्लाह करके कुफर टूटा और 4 रन मिले यहां पर। इस गेंद को उठा के खेला, फील्डर पीछे की जानिब जा रहे हैं लेकिन इस कैच को करने में कामयाब नहीं हुए। जिस तरह ये शॉट खेला, बात हुई और करके दिखा दिया मुजम्मिल कामोकी ने 6 रन के लिए। जी हाँ, मुजम्मिल ने सुना दानिश नईम अब्बासी को और मुझे और कहा कि अब काफ़ी हो गया और फौरन गेंद को लॉन्ग ऑन से बाहर की बाउंड्री की सैर कराई और डबल फिगर में पहुंच गए। और क्या बात है, आप अभी बात कर रहे थे और बैटर ने आपको जवाब दिया। वाह जी हाँ, और हम यही बात कर रहे थे राना के ऊंचा शॉट इस बार और ये गेंद सीधा चली गई 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। तो 6 रन बिलाखिर अब मुजम्मिल ने लगाने शुरू कर दिए। बड़ा जोरदार और खूबसूरत शॉट। हालांकि गेंद गिरने के बाद कुछ इनवर्ड जरूर मूव हो रही थी, बट इतना जबरदस्त बल्ला घुमाया। बिग ब्रॉड बैट है उनके हाथ में और गेंद बहुत दूर तक ट्रेवल करती चली गई और एक बड़ा छक्का। स्लो थी लेकिन इस गेंद को फिर भी खेल गए आखिरी लम्हात में और गेंद चली गई 6 रन के लिए। सो अब यहां पर मुजम्मिल कामोकी के साथ छोटा विकी ने भी, जी हाँ, मुजम्मिल कामोकी ने पिछले ओवर में 2 जोरदार छक्के लगाए थे। तो अब छोटा विकी को भी वो रंग चढ़ता हुआ जो हम अक्सर कहते हैं। और आखिरी गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। फिर से 6 रन यहां पर, लेकिन ये 6 रन दुगने होंगे क्योंकि ये सुपर बॉल थी। क्या शानदार तरीका है इस मैच में वापस आने का। जी हाँ, सुपर बॉल पे सुपर्ब शॉट मारा मुजम्मिल कामोकी ने और मच नीडेड 12 रन्स अपनी टीम के लिए हासिल किए। There you watch that again। आगे गिरे और इस गेंद को बहुत कुव्वत के साथ हिट किया और जब गेंद बल्ले में लगी और इस मरतबा छोड़ा विक्की ने गेंद को स्मैश कर दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर। खूबसूरत छक्का। 50 रन पूरे TZ स्पोर्ट्स के 3.1 गेंदों पर और पिछली 2 गेंदों में 18 रन बन गए हैं। मुजम्मिल कामोकी के लिए भी ये मस्ट विन गेम है। एक और अच्छी गेंद, लेकिन इस बार स्टंप्स को टारगेट किया सैफुल्लाह ने और छोटा विकी को वापस जाना होगा। यहाँ पे मुजम्मिल का साथ छोड़ चुके हैं। थोड़ा सा रफ्तार को स्लो किया था, स्विंग मिला, चकमा दिया और एक बड़ी कामयाबी हासिल की है सैफ सैयाब ने। LED स्टंप्स पावर्ड बाय RT स्पोर्ट्स। और दूसरी गेंद बल्ले के बीचों बीच निकली और सीधा जाएगी साइड स्क्रीन के ऊपर से 6 रन के लिए। वेलकम टू क्रीज अवैस पठान। जी हाँ, तेज बॉल किया था, बिल्कुल तैयार थे, सीधे बल्ले से टाइम किया और खूबसूरत यहाँ पे शॉट देखने को मिला अवैस पठान। सैफुल्लाह आए और सैफुल्लाह को इस बार फिर चार्ज किया है। गेंद हवा में है, फील्डर नीचे मौजूद हैं और आसान कैच होगा फहद मियां चन्नू के लिए। फहद मियां चन्नू इस तरह के कैचेस जो हैं वो छोड़ते नहीं। और यूं अवैस पठान आए, अवैस पठान गए। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर कैच आउट हुए और एक और नुकसान टीम TZ स्पोर्ट्स को। जी हाँ, अच्छा कैच यहाँ पे फहद मियां चन्नू। खतरनाक इरादे लेकर आए थे लेकिन 2 बॉल पर 6 रन बनाकर अवैस पठान आउट हो चुके हैं। फुल टॉस मुजम्मिल, व्हाट अ साउंड ऑफ बैट।
6 runs, much needed boundary. एट द एंड अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट शफीकुर रहमान इस बार भी डाउन द ग्राउंड खेले हैं। 2 रन्स की दोबारा से कॉल है। इस बार मुनीब से सामना है और रन आउट हो जाएंगे। शफीकुर रहमान का ये कहना है कि दूसरे एंड पर थ्रो करें, लेकिन मुजम्मल स्ट्राइक अपने पास रखने में कामयाब हुए हैं। तो वो देखने वाली सिचुएशन होती है। ये देखें, यहाँ पे एक एंड सेव किया, अब छोटा मुनीब ने थ्रो किया ताकि इधर से आउट किया जाए मुजम्मिल को, लेकिन फिर मुजम्मिल ने आवाज़ दी जहांगीर को कि भाई आ जाए। अब वहाँ उस तरफ कुर्बानी की ज़रूरत है। शफीकुर रहमान चौथी गेंद और गेंद काफी ऊपर है। फील्डर नीचे आ रहे हैं, क्या पकड़ने में कामयाब होंगे? जी हाँ, आसान कैच होगा और यूं मुजम्मल का मौकी की इनिंग का हाथमा भी होगा। 43 रन बनाए उन्होंने, 17 गेंदें खेली और गेंद काफी देर हवा में रही और उसके बाद डीप मिड विकेट के एरिया में बासानी जो कैच है वो लिया गया। जी हाँ, काफ़ी देर बॉल हवा में रहा। बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट। लास्ट मोमेंट में खूबसूरत कैच देखने को मिला उसामा की जानिब से। और इस तरह के कैच स्टे बॉल में कमर बहुत कम पकड़े जाते हैं, लेकिन सुपर बॉल या ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, किनारा लगा था। रन आउट होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल 2 रन मिलेंगे क्योंकि किनारा लगा था। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग शेरवानी स्पोर्ट्स, बेहतरीन फील्डिंग, अच्छे कैचेस लिए मादरत जी साकिब स्पोर्ट्स। और एक जो मैच समरी है बल्कि इनिंग, छोटा विकी ने 18 रन बनाए। 12 बॉल्स पर मुजम्मिल कामुकी ने एफर्ट की थी, 43 रन बनाए 18 बॉल्स पर। और जहांगीर, काशिफ एंड दानियाल ज़्यादा किरदार अदा नहीं कर सकती। ये बॉलिंग कार्ड देखें, मुनीब 2 ओवर किए हैं, 20 रन दिए। सैफुल्लाह ने 2 ओवर किए, 28 रन दिए, 2 बड़े ज़बरदस्त विकेट हासिल किए उन्होंने। इसके अलावा शफीक ने 1 ओवर पर 9 रन दिए। Welcome back to the final game of day 4 of the Pakistan Tape Ball Championship in Karachi. 82 का टारगेट अब चेस करना है, and I feel like Saqib Sports have enough in the tank. Their batting order is a strong one, especially Fahad Mia Channu, right? Let's see if Rashi can cause some issues. And that's a big swing by Bahadur lefty. Does it have the distance? Does it have enough legs? Oh my word! The fielder has shelled a catch. Miles up in the air and it had no distance whatsoever. Jahangir, who was positioned perfectly to Rashi lefty has done well, but nothing to show for that. Good bowling. And this time, it's a scintillating shot up and over the covers for 6. Bahadur lefty, you beauty. Yeah, that is why Bahadur Ali Khan lefty, who belongs to Karachi, is rated so highly in tape ball cricket, because you don't really see that many stylish left-handed players in tape ball cricket, because every other player is looking to hit everything towards the leg side. But that's how he plays. He plays the ball on its merit. It was full, it was outside, Diostam, he bent. Let's see what Rashid does. He does follow my advice, and I mean, I'm going to have to eat my words because FMC has just pulled the ball beyond the boundary rope for a maximum. Yeah, he definitely did that. Not only he hit a 6, but he also proved you wrong, because how well he timed that one. It was a back of a length delivery on his body, but look at how he just shuffled across, made sure that he swung it towards the mid-wicket, and he got plenty of distance behind that one. So perfect way to end the over. An expensive start this from Rashid Lefty. 18 runs coming in the first over. Let's see if he can, exact his revenge on the next ball. This time it's a pull shot right out of the screws by Bahadur lefty, and that's half a dozen runs for the big man. Comfortable pull shot. That's why he's known as one of the stylish players in tape ball cricket. Had no hesitation in pulling that one over mid-wicket and hitting that one over the boundary ropes for yet another half a dozen. Absolutely, and I suppose they continue in the same fashion. All right then, again another shot in that extra cover region. 1 bounce and 4. Save your legs on that occasion. Yeah, he has made that region of his own. We earlier saw him hitting a 6 and to get underneath that one, and he had just had to beat that one fielder at mid-off, which he was able to do, and then there was no chance for any of the fielders to get anywhere near to it. And so far it's Bahadur Ali Khan who is running away with the show. He's one of the few batters who owns that region, and this time it's a flick off the legs.
Very, very pedestrian effort in the field by that fielder. Village level fielding. And that ball wasn't far away, although it was timed beautifully. And low full tosses are really hard to. Second over, here comes Shahnawaz Jaskani. And that's another shot, another edge, and he's got him! On your bike, Bahadur lefty. And Shahnawaz Jaskani has the last laugh as Bahadur departs for a 10-ball 25, caught in the slips. Enough power behind that. Just looking to drive that one, getting a thick edge. And this time the ball definitely carrying to Azaz, who was standing at first slip. Making no mistake whatsoever, giving the first wicket to his bowler. Can he do something on this delivery? Can they kill off this game, or will they bide their time? It's a big shot, up and over, long off for 6. What a follow-through. That is a picturesque moment right over there. Hold the pose, Fahad Mia Channu. Yeah, there is no better side than Fahad Mia Channu, just extending his elbows, playing with a straight bat, over long on or long off for a massive 6. And this is exactly what he did. A length delivery outside the awesome, having no hesitation whatsoever. Easy Sports pose much of a challenge. And this time it's bowled on the legs. It's a bit of a flick to the fine leg fence for 4. So a 6 followed by a boundary. Have a look at the number of runs he has already conceded in just 1.2 overs. A slower delivery and once again trying to cover his stump so that he cannot get bowled, and just got a bit of bat behind that. There were 2 fielders on the leg side, but once again, have a look at how comfortably he bisected that gap. स्पॉन्सरशिप्स इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ी हैं। तकरी जनान ने गेंद की और फहद मियां चन्नू ने इस गेंद को रास्ता दिखाया है। बाउंड्री से बाहर जिस जगह दरख्त अस्तादा हैं वहां पर गेंद जाके गिरी। खूबसूरत छक्का। लाजवाब हिट यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। हल्का सा स्लोवन गेंद था, लेकिन फहद ने इसको अर्ली पिक कर लिया था। और काफ़ी लंबे हैं फहद, जितनी मर्जी गेंद इनसे दूर हो ये पहुंच जाते हैं और गेंद की रीच तक पहुंचे और इसको बाउंड्री लाइन के बाद फेंकने में कामयाब हुए। बिल्कुल। Fahad Mia Channu has pulled that away and pulled that away with some authority. 6 more. और इस दफ़ा बेहतरीन हिट, 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के और ख़तरे की घंटी यहाँ पर बजा दी है TZ स्पोर्ट्स कराची के लिए, आप देख सकते हैं। और शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी जिसका बखूबी फ़ायदा उठाया। डीप स्क्वायर लेग पर ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। और इस मरतबा ऊंचा और खूबसूरत शॉट उमर का। उमर ने कहा कि फहद अगर आप बड़े स्ट्रोक्स खेल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। एक और छक्का, तमाशाई तालियां बजाते हुए और खुशी का इजहार करते हुए। लाजवाब स्ट्रोक, शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी जिसको बखूबी खेला है। और ये फ्लैट छक्का उमर बट के बल्ले से आता हुआ। बहुत ही जबरदस्त। Umair goes again and that'll go all the way for a 6 more. Wow, shot यार। क्या लाजवाब हिट है, रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ से फहद मियां चन्नू तो दूसरे तरफ से उमर बट पत्थर पर जा पहुंची है। साकिब स्पोर्ट्स आप देखिए, जोरदार तरीके से खेला, मिडल ऑफ द बैट ये गेंद लगी और ये इतना लंबा एंड अदर्स एज वेल। इस मरतबा फहद मियां चन्नू अपनी टीम के लिए शानदार किरदार अदा करने में एक बार फिर कामयाब हुए। एक और छक्का फहद मियां चन्नू के बल्ले से आता हुआ, ये आप देखिए क्या ही उम्दगी के साथ इस गेंद को पिक किया। एंड ही स्मैश्ड इट बट स्ट्रेट इनटू द हैंड्स। इस मरतबा फील्डर को पिक आउट कर लिया जो कंट्री साइड्स में मौजूद थे। और फहद मियां चन्नू जब सिर्फ 2 रन चाहिए थे, 37 रन की एक इलेक्ट्रीफाइंग इनिंग्स खेलकर आउट हुए। 80 पे ये विकेट गिरी है। फहद अपना काम कर गए। ये लो फुल टॉस गेंद थी, इसको भी बाउंड्री लाइन के बाद फेंकना चाहते थे, लेकिन जहांगीर यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने कैच पकड़ा और गुस्से का इजहार किया है जहांगीर ने। ये कैच पकड़कर भी यानी इस विकेट से भी वो खुश दिखाई नहीं दिए। कलेजा उनका अभी तक ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ 2 ही रन दरकार है यह मुकाबला जीतने के लिए साकिब स्पोर्ट्स को। इस इवेंट के मैनेजर जी हाँ, फहद मियां चन्नू के साथ मैं भी गुफ्तगू थे। फुल टॉस and it got spanked over the deep square leg boundary for a gigantic 6 and that is that. साकिब स्पोर्ट्स ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुए 8 विकेट से। ऐसे में जबकि अभी बहुत सी गेंदें बाकी थीं, 8 विकेट से कामयाबी समेटी है। यहाँ पर बैटिंग कार्ड की अगर हम बात करें, 25 रन बनाए बहादुर ने, 10 गेंदों का सामना किया और 37 रन की इनिंग फहद मियां चन्नू ने खेली। और यूं 3 एक्स्ट्रा के साथ
4.2 ओवर्स में ये रन चेस करने में कामयाब हुई साकिब स्पोर्ट्स कराची। जी हाँ, बड़े उम्दगी के साथ 10 गेंदें पहले 8 विकेट्स के होते हुए उन्होंने ये मुकाबला जीता। बॉलर्स में एक खिलाड़ी को आउट किया शाहनवाज ने 14 रन देकर। राशि 30 रन देने में कामयाब हुए, विकेट न मिली उनको, और एक और विकेट जो थी वो मिली थी एजाज को, और पहली विकेट 32 और दूसरी विकेट जो है वो 80 के स्कोर पर गिरी। 3 एक्स्ट्राज रहे। ये इस मुकाबले की मैच समरी जो आपकी स्क्रीन पर है। टीजेड स्पोर्ट्स ने अपनी इनिंग्स में 81 रन बनाए 4 विकेट पर। 43 रन किए मुजम्मिल ने, विक्की ने किया 18, 2 विकेट्स मिले सैफुल्ला ने, जबकि 87 रन जवाब में बना लिए 2 विकेट के नुकसान पर 10 गेंदें पहले। एफएमसी ने 37, बहादुर ने 25 किए, एक विकेट मिली शाहनवाज और एजाज को। इस वक्त हम आपको जो है वो कुछ ही देर में लेकर चलेंगे ग्राउंड में डाउन स्टेयर्स, जहाँ पर आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखेंगे और मैन ऑफ द मैच किसको दिया जाएगा ये भी आप देख और सुन सकेंगे। लेकिन बहरहाल ऑल इन ऑल ये एक ज़बरदस्त और शानदार मैच रहा वकास। A cash of 10,000 rupees and a trophy to be awarded to him.